प्रभु के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, खुदावंद ने एक बार फिर मुझे आपके बीच में अपनी आराधना करने के लिए उपस्थित किया है। मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में आनंदित हैं और आइए इस आनंद को बरकरार रखते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मेरे स्वामी, मेरे नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन, मेरे प्रभु तू है सबसे महान। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद खुदा, आप हमारे स्वामी हैं परमेश्वर, आप प्रेमी पिता परमेश्वर हैं, हमारे दुखों में हमारी सुधि देने वाले। दुख और दर्द से मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, देख रही कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, देख रही कोई तेरे समान। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम ठिकाना भटक चुके थे, हालेलुया, लेकिन खुदावंद ने हमारे भटकने को सुधार कर हमें एक नई राह दी। हालेलुया, उस नई राह मिलने के लिए उस परमेश्वर का शुक्र करें। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। मैं भी ठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। मैं भी ठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। सीने से लगाकर आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। सीने से लगाकर आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। जब वैद्य भी हालेलुया कुछ ना कर पाए, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देने के लिए हमारे सामने आता है। हालेलुया। उस 12 साल की स्त्री ने किसी वैद्य को नहीं छोड़ा, किसी ऐसे डॉक्टर को नहीं छोड़ा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उसके जीवन में आए तो खुदा ने उसे छुआ, उसके पल्ले को जब उसने छू लिया और उसने एक चंगाई को महसूस किया। हमारा परमेश्वर एक अच्छा वैद्य है, उस अच्छे वैद्य के लिए खुदा उसके धन्यवाद करें। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से आप सब जनों का परमेश्वर की पाक और पवित्र उपस्थिति में हार्दिक स्वागत है। मैं IPCB तेरी चर्च की तरफ से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सब जनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब जन परमेश्वर में बिल्कुल आनंदित हैं और प्रार्थना और विश्वास में आप बने हुए हैं, और जितने भी खुदा के कलाम आप तक आज तक पहुँचे हैं, आपने निश्चय उन वचनों के द्वारा आपने आशीष को प्राप्त किया है। और हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके जीवनों में अपने अद्भुत कार्य को प्रकट करे, आपके परिवार की सारी अवस्था को परमेश्वर बदले, आपकी परिवार की तमाम ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करें, और आपको दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपना बल, अपनी शक्ति, अपनी शांति और अपने बड़े आनंद से परमेश्वर आपको भरपूर करें, और अपनी महिमा अपने हाथों में लेकर परमेश्वर आपको चलाएं, संभाले और इस्तेमाल करें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए प्रियजनों, आज के पवित्र वचन की ओर मनन करने से पहले हम अपने सिरों को झुकाएंगे और छोटे शब्दों में हम प्रार्थना के साथ आप आज के वचनों को हम शुरू करेंगे। महान अनुग्रहकारी जी, सामर्थ्य की योग्य प्रभु यीशु नासरी जी, एक बार फिर से प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में हम अपने सिरों को झुकाते हैं। परमेश्वर जी, आज प्रभु इस वक्त हम थोड़ी देर आपके पवित्र कलाम की ओर ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर जी, आप हमारी बंद बुद्धियों को खोल दीजिए, अपने वचनों की गहराइयों को समझने के लिए, वचनों को ग्रहण करने के लिए, वचन अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर जी आज आप हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा जी आइए, हमारे मध्य में आइए और प्रभु जी अपने अद्भुत कार्य को आप प्रकट करें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जी, इस कलाम को सुनने वाले प्रत्येक जन के जीवन में एक बड़ा बदलाव होने पाए। आज प्रभु जी आपका पवित्र वचन सचमुच हमसे बोले और बातचीत करें, हमारे जीवन की बहुत सारी कमियों को प्रभु जी हमारे जीवनों में से निकाल डाले परमेश्वर जी, और हमें वैसा बनाए जैसा प्रभु आप हमें बनाना चाहते हैं। खुदावंद, हमारे जीवन में आपकी प्रसन्नता बढ़ती जाए, हमारे जीवन में प्रभु जी आपका अनुग्रह बढ़ता जाए परमेश्वर जी, और आपकी सामर्थ्य से हम परिपूर्ण हों और आपके अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़ने वाले हो जाएं। इन सारी बातों पर आपकी बड़ी आशीष को चाहते हैं। आज के सारे जितना समय हम आपके वचन की ओर ध्यान करें, सारे समय पर आपकी बड़ी आशीष ठहरी रहे, हर एक जन के ऊपर आपका महिमा भरा हाथ बना रहे। सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए आज के पाक कलाम की ओर मनन करने के लिए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को खोलेंगे और हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और उसकी 6 आयत से लेकर इसकी 9 आयत तक हम थोड़ा ध्यान करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर इसकी 9 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में से फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों व्यर्थ रोके हुए हैं। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, लेकिन वो अंजीर का जो पेड़ था वो फल रहित था। हालेलुया। उस बाग का जो मालिक था वो उस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आया, लेकिन अंजीर के पेड़ में फल ना पाने की वजह से वो मालिक जो है वो थोड़ा निराश हुए और रखवाले से कहा कि इस अंजीर के पेड़ को काट डालो, क्योंकि मैं 3 वर्ष से इसमें फल ढूंढने को आता हूँ लेकिन मैं इसमें कोई फल नहीं पा रहा, इसलिए इसको काटें ताकि ये क्यों व्यर्थ में भूमि को रोके रखे हैं। हालेलुया। लेकिन उस रखवाले ने स्वामी से कहा विनती करके कि हे स्वामी, इसे 1 वर्ष और मोहलत दें ताकि मैं इस पर थोड़ी मेहनत करूं, खाद डालूं, गड्ढा खोदूं, खूब पानी डालूं, इसको खाद खिलाऊं, ताकि
ये फल ला सके, और आगे को यदि ये फले तो भली बात है। अगर फल आपको फिर भी दिखाई ना दे, आपको कोई फल इसमें ना मिले, तो फिर आप इसे काट डालना। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर अंजीर की बारी जो है अंगूर की जो बारी है वो इस संसार को दर्शाती है। हालेलुया, परमेश्वर ने जो मुझे अनुभव दिया है उस अनुभव के द्वारा ही इस कलाम को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हो सकता है कि इसका कई उपदेशकों को अलग अलग इसका परमेश्वर की ओर से वर्णन या परमेश्वर की ओर से अलग अलग इसका प्रकाशन मिला हो, लेकिन मुझको जो इस कलाम में से परमेश्वर ने अनुभव या प्रकाशन दिया है, मैं उसी अनुभव को आपके सामने रख रहा हूं। यहाँ पर मुझे जो परमेश्वर ने समझाया वो ये समझाया कि यहाँ पर अंगूर की बारी जो है वो संसार को दर्शा रही है, और संसार के बीच में परमेश्वर ने अंजीर का पेड़ जो लगाया है वो अंजीर का पेड़ हम हैं। हालेलुया, हमें परमेश्वर ने संसार के बीच में नियुक्त किया है, ताकि संसार के बीच में परमेश्वर ने हमें लगाया है, संसार के बीच में रहकर हम परमेश्वर के योग्य फल ला सकें। हालेलुया, हमें फल दिख भी सके और हम फल ला भी सकें। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें फलदायक बनने के लिए नियुक्त किया है। परमेश्वर ने इस संसार में हमें मसीह को हमारे द्वारा दूसरे देख सके, इसके लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। अभी पेड़ के अंदर उन फलों को देखना ये किस चीज को दर्शाता है? हालेलुया, प्रभु हम में फलों को ढूंढते हैं। प्रभु के फल जिसको प्रभु हमें देखना चाहते हैं और जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं वो क्या है? अगर अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय उसके 8 वचन में जब परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब के बारे में एक गवाही के रूप में कहा, 8 वचन को जब हम पढ़े वहां पर लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने यहाँ पर अय्यूब के बारे में कुछ वचनों को बताया। परमेश्वर ने कहा अय्यूब खरा है, सीधा है, बुराई से दूर रहने वाला है और परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य है। और इसके जीवन में ये सब जो फल दिखाई दे रहे हैं, इसको छोड़ और कोई मनुष्य ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि अय्यूब के जीवन में परमेश्वर की प्रसन्नता इसी कारण थी क्योंकि अय्यूब के जीवन में ये सब बातें दिखाई दे रही थी। अय्यूब की खराई सिर्फ परमेश्वर को ही नहीं बल्कि मनुष्य को भी दिखाई दे रही थी। अय्यूब परमेश्वर में सीधा है, इस चीज का परमेश्वर को भी पता था और मनुष्य को भी इसका पता था। अय्यूब हर प्रकार की बुराइयों से अपने आप को दूर रखता था, इसका परमेश्वर को भी पता था और इसका मनुष्य को भी पता था। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर को भी इसके बारे में पता है और लोगों को भी इसके बारे में पता है। हालेलुया, ये है कि हमारे जीवन के फल जो दूसरों को दिखाई देते हैं ये उस चीज को दर्शाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर चाहते हैं कि हम में मसीह दिखाई दे, हम में मसीह का स्वभाव दूसरों को दिखाई दे, हम में मसीह का स्वभाव दूसरों को दिखाई दे। हम यदि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास सिर्फ कहने का विश्वास नहीं बल्कि हमारे जीवन से, हमारी बातों से, हमारे हाव भाव से, हर एक बातों से हमारा विश्वास दूसरों को दिखाई दे कि हम किस प्रकार का विश्वास परमेश्वर पर करते हैं। हमारा चाल चलन जो हम परमेश्वर में व्यतीत कर रहे हैं वो दूसरों को दिखाई दे। हमारा पहरावा, हमारा मसीह में हमारा समर्पण दूसरों को दिखाई दे। हम परमेश्वर में किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम किस प्रकार से परमेश्वर का भय अपने जीवन में मान रहे हैं, ये दूसरों को दिखाई देने वाला हो जाए। हालेलुया, ये है फल दिखने वाली बात। ये तो है फल दिखने वाली बात, लेकिन फल लाने वाली बात क्या है? फल लाने वाली बात यह है कि हमारे मसीह में विश्वास को देखकर
हमारी मसीह में हमारे अटूट विश्वास को देखकर दूसरों का विश्वास भी परमेश्वर पर कायम होने लगे, ये फल लाने को दर्शाता है। पहली बात, परमेश्वर हमें फल ढूंढते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे द्वारा औरों में भी फल दिखाई देने लगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि हमारे अटूट विश्वास की भरपूरी को देखकर दूसरे जन भी परमेश्वर पर अपने विश्वास को कायम करने लगे। हालेलुया, हमारी मसीह में आत्मिकता को देखकर दूसरे जन भी आत्मिक रीति में आगे बढ़ने लगे। हमारे परमेश्वर में समर्पण को देखकर, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति बदलाव को देखकर, हमारे स्वभाव में बदलाव को देखकर दूसरों की जिंदगियां भी बदलने लगे। हालेलुया, हमारी गवाही के द्वारा, हमारे मुख से दूसरों को दिए सुसमाचार प्रचार के द्वारा दूसरों की जिंदगियों में भी परमेश्वर की महिमा प्रकट होने लगे। ये दूसरों के जीवन में फल लाने को दर्शाती हैं। हालेलुया, हमारी दूसरों के लिए की जाने वाली प्रार्थना के द्वारा उनकी जिंदगियों में परमेश्वर का बड़ा प्रभाव आने लगे और उनके जीवन में भी परमेश्वर के प्रति उनका विश्वास बढ़ने लगे। ये सारी बातें फल दिखाने और फल लाने के लिए दर्शाती हैं। परमेश्वर हमें फल ढूंढते हैं। परमेश्वर हमें चाहते कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को फल दिखाने वाले हो जाएं। हमारा परमेश्वर में समर्पण है। सिर्फ कहने का समर्पण नहीं, बल्कि वो समर्पण हमारे जीवन में भी दिखाई दे। हमारा विश्वास जो परमेश्वर पर है, सिर्फ वो विश्वास कहने का विश्वास नहीं, बल्कि वो विश्वास कई बातों में जब हम परखे जाएं तो विश्वास वो दिखने वाला भी हो जाए। दूसरा भी देखकर कहे कि इसका विश्वास परमेश्वर पर बड़ा अटूट है, इसकी जिंदगी में कितना कुछ हो गया लेकिन अभी भी इसका विश्वास कायम है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने इस प्रकार से शैतान को कहा, तो शैतान ने परमेश्वर को कहा कि आपने तो अय्यूब को बहुतायत से आशीषित किया है, अय्यूब को बहुतायत से बढ़ाया है, अय्यूब की आशीषों के चारों ओर बाड़ा बांधा है, इस कारण अय्यूब आप में खराई से चलता है। यानी कि अय्यूब को लालच है, अय्यूब के जिंदगी में आप उसको बरकत देते हैं, इस कारण वो आपका भाई मानता है, इस कारण ही आपको उसकी जिंदगी में फल दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया, शैतान ने परमेश्वर को कहा कि आप अय्यूब के चारों तरफ से अपने बाड़े को खोलें ताकि मैं उसको छूऊं, फिर वो देखिए आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने अय्यूब के चारों ओर से अपने बाड़े को खोला। शैतान ने बहुतायत से उसके जीवन में कार्य किया। आप अय्यूब 1 अध्याय को पढ़ सकते हैं, वहां पर एक पर विपत्ति अय्यूब पर आने लगी। अय्यूब के पास जितनी जायदाद थी, जितने पशु थे, जितने नौकर थे, जितनी जायदाद थी, सब उसके पास से खो चली गई। हालेलुया, उसके बच्चे भी मार दिए गए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि उसका शरीर भी जख्मी हो गया, उसका शरीर फोड़ों से भर गया, वो बीमारी की अवस्था में हो गया। सिर्फ की हालेलुया चोटी से लेकर पैरों के तलवे तक उसका पूरा जिस्म जो है वो बड़े बड़े फोड़ों से भर गया। हालेलुया, और उसको इस अवस्था में उसके जीवन के फलों को परखने के लिए उसकी पत्नी उसके पास ठहराई गई। उसकी पत्नी ने अय्यूब से कहा कि क्या तुम अभी भी अपनी खराई पर बने हुए हो, परमेश्वर की निंदा करो। अय्यूब ने कहा, तुम क्यों मूढ़ स्त्रियों की जैसे बातें करती हो? जिस परमेश्वर ने हमें सुख दिया, क्या उस परमेश्वर से हम थोड़ा दुख ना ले? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो खुशहाली की अवस्था में था तब भी उसमें परमेश्वर के फल दिखाई दे रहे थे, जब वो दुख की अवस्था में आ गया तब भी उसमें फल दिखाई दे रहे थे। मसीही, सच्चे मसीही की यही निशानी है, उसके जीवन में जो फल वो परमेश्वर के योग्य दिखाने के लिए रखता है, जिसके द्वारा लोग कहते कि वो मसीह का बेटा है, मसीह की बेटी है, जिसको देखकर लोग कहते कि वो विश्वासी नहीं है, विश्वासी जन है। हालेलुया, वो चाहे खुशी की अवस्था में हो, चाहे वो दुख की अवस्था में हो, उसके जीवन के फल जो है वो दूसरों को हमेशा दिखाई देते रहते हैं।
हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। खुदावंद ने हमें संसार में नियुक्त किया है, परमेश्वर ने हमें उस अंगूरों की बारी में नियुक्त किया है, संसार के बीच में नियुक्त किया है, एक इकलौते अंजीर के पेड़ के समान। हालेलुया, परमेश्वर की दृष्टि उस अंजीर के पेड़ पर है। याद रखिए, परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। क्या आप के जीवन में परमेश्वर को आप फल दिखाई दे रहे हैं? हालेलुया, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर को फल दिखाई दे रहे हैं? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर को विश्वास दिखाई दे रहा है? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर को समर्पण दिखाई दे रहा है? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर को खराई दिखाई दे रही है? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति हमारा चाल चलन परमेश्वर को दिखाई दे रहा है फल के रूप में? हालेलुया, अगर नहीं तो याद रखिए, परमेश्वर हमें काटने पर है। परमेश्वर हमें काटने पर है। परमेश्वर हमारी जगह पर किसी दूसरे को नियुक्त करने के लिए है। लेकिन हम ऐसा क्यों करें? परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आज हमें एक और मौका देना चाहते हैं कि हम परमेश्वर को चाहने योग्य फल लाएं, हम परमेश्वर को दिखाने योग्य फल लाएं और उस फलों के द्वारा और बहुत ऐसे फलों को लाएं जिसको देखकर परमेश्वर की प्रसन्नता हमारे जीवन में बढ़ने लगे, जिसको देखकर परमेश्वर की प्रसन्नता, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की हालेलुया आशीष हमारे जीवन में फलने लगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमें फलों को ढूंढते हैं, परमेश्वर हमें फलों को ढूंढना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते कि हम परमेश्वर के योग्य फल लाएं, परमेश्वर चाहते कि हमको परमेश्वर को दिखाने योग्य फल लाएं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम परमेश्वर से कहने वाले हो जाएं, प्रभु हमारे जीवन में भी आपको पसंद आने वाले फल हम आपको लाकर दिखाने वाले हो जाएं। प्रभु जी, हमें वो फल दिखाई दें जिसके द्वारा प्रभु जी आपकी प्रसन्नता हमारे जीवन में बढ़ सके। प्रभु, आपने अय्यूब के जीवन को देखा तो प्रभु आपकी प्रसन्नता अय्यूब के प्रति बढ़ने पाई, क्योंकि आपको अय्यूब के जीवन में आपको चाहने योग्य फल दिखाई दिए, क्योंकि अय्यूब खरा सीधा, आपका भय मानने वाला, हर बुराई से दूर रहने वाला आपका प्रियजन बना। प्रभु जी, हम भी आपके वैसे वो प्रियजन हो जाएं जिसके जीवन में आपकी प्रसन्नता बढ़ जाए। हम भी प्रभु जी आप में खराई में चलें, हम आपके भय मानने वाले हो जाएं, बुराई से दूर रहने वाले हो जाएं, आप में सिधाई के साथ चलने वाले हो जाएं। और प्रभु, हमें आप जब देखें तो आप हमारे जीवन में उन फलों को पा सके और वो फल दूसरों की जिंदगियों में भी बड़े प्रभाव को डाल सके। हालेलुया, यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है। अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ का लगा होना, ये इस चीज़ को भी दर्शाता है कि हो सकता है अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में हम अकेले ही विश्वास में हों। जिस स्थान पर हम काम करते हैं हो सकता है कि वहाँ पर हम अकेले ही विश्वास में हों। याद रखिए, हमारा परमेश्वर में विश्वास, हमारा परमेश्वर में समर्पण, हमारा परमेश्वर में व्यतीत किया जाने वाला जीवन दूसरों के दिल में एक ऐसी हलचल पैदा करे, दूसरों के दिलों में एक ऐसी परमेश्वर के प्रति जानने की चाहत को पैदा करे। हालेलुया, परमेश्वर में हमारा जीवन, परमेश्वर में हमारा समर्पण, परमेश्वर में हमारा अटूट विश्वास, हालेलुया, परमेश्वर में हमारी खराई सिधाई दूसरों के जीवन में इस बात को पैदा कर सके कि वो हमसे कहें कि मैंने परमेश्वर मसीह को जानना है। परमेश्वर मसीह कौन है? परमेश्वर मसीह कैसा परमेश्वर है? परमेश्वर मसीह किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करते हैं? वो हमारे द्वारा परमेश्वर को और जानना चाहे। हालेलुया, हमारे द्वारा परमेश्वर के फल दूसरों के जीवन में भी दिखाई देने लगे। अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ जो लगा हुआ है वो आप हैं, वो मैं हूं, जिसमें परमेश्वर फलों को ढूंढते हैं। हम उन फलों को अपने जीवन में पैदा करें। याद रखिए, जब परमेश्वर हमें देखें तो हम में वो फल परमेश्वर को दिखाई दे। चाहे खुशी हो, चाहे गमी हो, दुख तकलीफ कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, हम में वो फल हमेशा दिखाई देते रहें।
हम में मसीहियत हमेशा दिखाई देती रहे, हम में विश्वास की भरपूरी हमेशा दिखाई देती रहे, हम में विश्वास, हमें प्रार्थना की भरपूरी, हमें आराधना की भरपूरी, हम में खुदा के कलाम, हम में परमेश्वर की ओर से हमारा जीवन का समर्पण और परमेश्वर की सेवा करने का समर्पण हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर को दिखाई देता रहे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि वहां पर एक ही अंजीर का पेड़ है, लेकिन जब वो फल लाने लगेगा तब उसके द्वारा एक नहीं और अंजीर के पेड़ उस बारी में, उस बाग में लगने लगेंगे। हालेलुया। फिर बहुत सारे अंजीर के पेड़ हो जाएंगे, बहुत सारे परमेश्वर को अंजीरों में फल दिखाई देने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। इस दुनिया में अंजीर के पेड़ बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे पेड़ों में फल दिखाई देने वाले हो जाएंगे, और ऐसी परमेश्वर की जब आगमन का समय आएगा तो परमेश्वर उन फलों को अपने पास बटोरने के लिए आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर उन फलों को बटोरने के लिए आएंगे, परमेश्वर उन फलों को बटोरने के लिए आएंगे, और जो निकम्मे पेड़ होंगे परमेश्वर उनको काट डालेंगे, लेकिन जो अच्छे पेड़ होंगे जिनमें फल लगे होंगे परमेश्वर उनको वहां से उखाड़ कर परमेश्वर उनको अपनी उपस्थिति में लाकर खड़ा करेंगे, परमेश्वर उनको वहां पर रोपे जाएंगे। खुदा के पाक कलाम में मुझे अभी खुदा के पवित्र उपस्थिति में परमेश्वर ने एक वचन दिया है, जबूर 92 भजन संहिता और उसकी 13 आयत, वही यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। वे ऐसे अंजीर के पेड़ हो जाएंगे जिनको परमेश्वर अपनी उपस्थिति में नियुक्त करेंगे, जिनको परमेश्वर अपने भवनों में लगा देंगे, ताकि उस स्थान पर वे फूलेंगे, उस स्थान पर वो फलेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के वो पेड़ हो जाएं, हम परमेश्वर के वो पेड़ हो जाएं। हालेलुया। आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हम आपके वो अंजीर के पेड़ हो जाएं प्रभु, जिसकी ओर जब आप नजर डालें तो प्रभु उसमें आपको फल दिखाई दें। हम वो आपके अंजीर के पेड़ हो जाएं, हम आपके वो ऐसे लगाए जाने वाले वृक्ष हो जाएं प्रभु, जिसके फलों के द्वारा औरों के जीवन में भी फल आने लगे, जिसके जीवन के द्वारा औरों का जीवन भी बदलने लगे, जिसके जीवन को देखकर औरों की जिंदगियां प्रभु जी आपको जानने के लिए उत्साहित होने लगे। प्रभु हम आपके वो पेड़ हो जाएं। हालेलुया। और प्यारे प्रभु जी, हमारी खास प्रार्थना है इस वक्त उन तमाम ऐसे बहन, ऐसे भाइयों के लिए जो अभी भी उस अंजीर के पेड़ के समान हैं, जिनके जीवन में आप दृष्टि डालकर देख रहे हैं लेकिन आपको फल दिखाई नहीं दे रहे। मैं उनके लिए विनती करता हूं कि प्रभु आप उनको और थोड़ा समय दें। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ताकि आने वाले समय में उनके जीवन में भी आपको फल दिखाई देने लगे। अभी हमारे परिवारों में बहुत सारे लोग अभी फल लाने के लिए प्रभु यीशु, उनके जीवन में समय अभी बाकी है परमेश्वर, उनको भी अवसर दें परमेश्वर। हमारे नगर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु जी फल लाना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे फल रहित अंजीर के पेड़ हैं, परमेश्वर को चाहने योग्य फल दिखाई नहीं दे रहे। तो आइए अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और प्रभु से कहें कि प्रभु हमारे जीवन में आप अपनी बड़ी महिमा को, सामर्थ को प्रकट कीजिए। प्रभु जी आपको पसंद आने वाले, आपको हालेलुया प्रभु लुभाने वाले प्रभु जी, आपके प्रसन्नता के योग्य प्रभु जी फल को हम अपने जीवन में ला सकें। हम विश्वास से भरपूर हो जाए, हमारा संपूर्ण हृदय से समर्पण हो जाए, खराई, ईमानदारी, वफादारी, विश्वास योग्य रीति के साथ प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में चले फिरें, ताकि पिता परमेश्वर जी हम औरों के लिए भी आशीष का कारण हो जाए। हमारे द्वारा औरों के दिलों में भी प्रभु जी आपको जानने की लालसा पैदा होने पाए। प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आपके उस प्रसन्नता को देखकर, हमारे जीवन में आपके उस प्रभाव को, आपकी उस सामर्थ को देखकर प्यारे प्रभु औरों के दिलों में भी प्रभु यीशु नासरी जी आपको जानने की चाहत पैदा होने लगे, आपकी अद्भुत महिमा हो जाए। आज की बात प्रभु, जब कभी भी आप हमें देखें तो प्यारे प्रभु आप निराश ना हो, बल्कि आपकी प्रसन्नता जैसे अय्यूब के जीवन में थी प्रभु, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी आपकी प्रसन्नता बनी रहे। हम उन फलों से हमेशा लदे रहें प्रभु जी, ताकि जब कभी भी आप हमें देखें
तो वह फल आपको हमेशा दिखाई दे और हम बहुतों के लिए आशीष और बरकत का कारण हो जाएं। इस वक्त आज की इस कलाम को प्रतीक सुनने वालों के ऊपर आपकी बड़ी आशीष चाहते हैं। एक एक जन के जीवन में प्रभु बड़े बदलाव को चाहते हैं खुदावंद। हालेलुया। हर एक फल रहित प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हालेलुया फलदायक आपका हालेलुया प्रिय जन हो जाए। सबके जिंदगियों में बड़े प्रभाव को डाल दीजिए परमेश्वर जी। सबके जीवनों में अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर जी, आपकी अद्भुत सामर्थ को सबकी जिंदगी में पैदा कीजिए। आपका पवित्र अभिषेक सबके जीवन में हो जाए। मैं सब कुछ आपके जोरावर हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद सहित प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज के कलाम के द्वारा आपने निश्चय अपने जीवन में एक बदलाव करने की एक सामर्थ को पाया है और आपने एक फैसला लिया है परमेश्वर में फलदायक बने, परमेश्वर में आशीषित बने। खुदावन आज के कलाम, आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।